नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम फीटर ट्रेड थ्योरी MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेटर इंडिकेट्स द बेसिक होल। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है? कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी या कैपिटल एच। तो दोस्तों ये हॉल बेसिस सिस्टम का बात कर रहा है। तो हॉल बेसिस सिस्टम में जो इंगित करता है, इंडिकेट करता है, वो हमारा लेटर एच है। कैपिटल एच जो है हॉल बेसिस को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है, अ पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव फिट। और घनात्मक अलाउंस में हमेशा फिट होगा। पॉजिटिव अलाउंस में कौन सा फिट प्राप्त होता है? क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, लिमिट फिट। तो पॉजिटिव अलाउंस में हमेशा हमारा क्लियरेंस फिट होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस आर इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं? 16, 20, 18, 14। तो BIS सिस्टम प्रणाली में हमारा जो होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस वो 18 होता है। IT 01 से लेकर IT 16 तक इसका टॉलरेंस, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है। तो इसका 18 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचानिए। ये गेज कौन सा है? स्नैप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये गेज देखकर आप बताइए कौन सा गेज है। तो ये हमारा स्नैप गेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्नैप गेज। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण रोधी बेरिंग है? घर्षण रोधी एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। सॉलिड बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, बॉल बेरिंग, नन ऑफ दीज। तो हमारा एंटी फ्रिक्शन बेरिंग जिसमें फ्रीली मूवमेंट होता है तो वो हमारा बॉल बेरिंग है, जो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है। नीडल बेरिंग भी इसका एक एग्जाम्पल है। रोलर बेरिंग भी इसका एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कन्वेयर। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा कन्वेयर का प्रकार नहीं है? क्या बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, पैलेट कन्वेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका ये सभी एक प्रकार का कन्वेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फॉर जनरल पर्पस द रफनेस वैल्यू आर ग्रेडेड इनटू ग्रेड्स। सामान्य उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। कितने ग्रेड में रफनेस को वर्गीकृत किया गया है? 6, 8, 10, 12। तो हमें रफनेस वैल्यू को 12 ग्रेड में बांटा गया है, जो N1 से लेकर N12 तक होते हैं। और ये ट्रायंगल में शो करता है। इस तरह से ये ट्रायंगल में शो करता है रफनेस वैल्यू। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस इरेगुलरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अनियमितता है? मतलब इरेगुलरिटी, अनियमितता है। तो उसमें क्या है? ऑप्शन में रफनेस, वेविनेस, बोथ रफनेस एंड वेविनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का कि सरफेस इरेगुलरिटी में बोथ होगा, रफनेस एंड वेविनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द रिवेटेड जॉइंट शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए रिवेट जोड़ को पहचाने। रिवेट में कौन सा जोड़ दिया गया है? तो ये जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बताइए कौन सा है?
ऑप्शन सिंगल स्टार्प बट ज्वाइंट, डबल स्टार्प बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट या डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिगर को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रिवेट दिखाया गया है, तो ये सिंगल रिवेट है, और ऑप्शन में देखिए सिंगल रिवेट, और ये देखिए लैप ज्वाइंट है। एक प्लेट जो है, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, लैप हो गया। और ये रिवेट जो किया हुआ है एक सिंगल रिवेट किया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट शुड बी द टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिवेट। रिवेटों के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का गुना होना चाहिए। कितना गुना दो रिवेट के बीच का व्यास का बीच का दूरी होना चाहिए। और ये सेंटर टू सेंटर ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो ये हमारा 3D होता है, ये 3D होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। गियर, क्लच, कॉपलिंग, ऑल ऑफ दीज। तो पावर ट्रांसमिशन में हम लोग गियर का भी यूज करते हैं, कपलिंग का भी यूज करते हैं, क्लच का भी यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड इन लैपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक लैपिंग में प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों लैपिंग एब्रेसिंग में हम लोग इन सभी का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आज का अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। इस आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए मशीन को पहचान करें। ये कौन सा मशीन है। ऑप्शन में देखिए, पहले एक बार आप चित्र देख लें। देखिए ये दोस्तों, यहाँ मोटर लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोलिक ड्राइव है, यहाँ रैम है, ये ड्रॉ हेड है, ये स्लाइड्स है, यहाँ पे वर्क पीस दिया है, और यहाँ ब्रॉच दिया है, और ये फ्लोयर रेस्ट दिया है। तो ऑप्शन में देखें क्या क्या है। मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन तो है ही नहीं, ड्रिलिंग मशीन भी नहीं है, और ये शेपर मशीन भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ब्रोचिंग मशीन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोचिंग मशीन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रोच दिया है, ब्रोच टूल है, ये ब्रोचिंग टूल, और ये मशीन है, ये हॉरिजेंटल टाइप ब्रोचिंग मशीन है। इसका प्रयोग हम लोग कीवे काटने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए करते हैं ब्रोचिंग मशीन का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के थे। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम ITI, CITS या CTI या अदर कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। ये तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।